अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल ए फैशन। आज का डिज़ाइन बहुत ही स्पेशल और यूनिक है। डिज़ाइन स्पेशल इसलिए है कि ये डिज़ाइन आपने यूट्यूब पे पहले नहीं देखा होगा। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखें, जो मैंने पेपर पट्टी को फैब्रिक के ऊपर पेस्ट किया है, इसकी चौड़ाई 9.5 इंच है और लंबाई 13.5 इंच है और मेरे स्केल की जो चौड़ाई है वो 1 इंच है। अब इस स्केल की मदद से हम इस पेपर पट्टी के चारों तरफ ना 1 इंच के फासले के ऊपर इस तरह से लाइन्स को ड्रॉ करेंगे। तो व्यूवर्स, यहाँ पे मैं एक इम्पोर्टेंट बात आपको बता दूं कि ये मीडियम टू लार्ज नेक के लिए बिल्कुल परफेक्ट मेजरमेंट होगी। अगर आप मीडियम में बना रहे हैं तब भी आपने सेम यही मेजरमेंट रखनी है। अगर लार्ज में बना रहे हैं तब भी सेम यही मेजरमेंट रखनी है। अब यहाँ पे देखें, 1/2 इंच के फासले के ऊपर ना इस तरह से हम निशान लगा लेंगे। तो जैसे मैंने चारों तरफ 1 इंच के फासले के ऊपर लाइंस को ड्रा किया है ना, आपने भी ये लाजमी करना है, तभी आपकी जो अंदर वाली डिब्बियाँ होंगी ना वो बिल्कुल परफेक्ट शेप में बनेगी। कोई भी आपकी डिब्बी जो है वो छोटी बड़ी भी नहीं बनेगी। तो अब देखें, दूसरी तरफ भी इसी तरह से मैंने 1/2 इंच के फासले के ऊपर इस तरह से मार्किंग कर रही हूँ। अब स्केल की मदद से हम इस तरह से सीधी में लाइनें ड्रॉ करेंगे। तो इसका मकसद यही था कि दोनों तरफ 1/2 इंच लेने का, कि हमारी जो ये लाइंस है ना बिल्कुल स्ट्रेट में आए। अब यहाँ पे देखिए, जो हमारी लास्ट के ऊपर लाइंस आएगी ना, ये थोड़ी सी छोटी होगी चौड़ाई में 1/2 इंच से, तो इसमें हमारे डिज़ाइन को कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब यहाँ पे देखिए, दूसरी तरफ भी मैं इसी तरह से सेम 1/2 इंच के फासले के ऊपर इसी तरह से मार्किंग करूँगी। नीचे वाली साइड के ऊपर अभी मैं मार्किंग कर रही हूँ, फिर मैं ऊपर वाली साइड के ऊपर मार्किंग करूँगी, फिर इन्हीं पॉइंट के ऊपर हम फिर से स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ करेंगे और हमारे बॉक्स बन जाएंगे। तो मैंने यहाँ पे जो मेजरमेंट ले रही हूँ ना, ये 1/2 इंच की ले रही हूँ डिब्बियों की। आप चाहे तो आप 1 इंच की डिब्बियाँ भी बना सकते हैं, वो आपकी अपनी मर्जी है। तो सेम यहाँ पे देखिए, ऊपर वाली साइड के ऊपर मैं 1/2 इंच के ऊपर मार्किंग कर रही हूँ। तो व्यूवर्स, अगर आप वीडियो को अभी भी वॉच कर रहे हैं तो थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर सब्सक्राइबर हैं तो वीडियो पसंद आने पर लाइक करें। इसके अलावा मेरे चैनल का विजिट करें, आपको मेरे चैनल पर डिफरेंट डिज़ाइनिंग देखने को मिलेंगी। अब यहाँ पे देखें, स्केल की मदद से मैं स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ कर रही हूँ और हमारे जो बॉक्स हैं वो 1/2 इंच के ऊपर बने हैं। तो ट्रेसिंग आपने बहुत ध्यान से करनी है। ट्रेसिंग करने के बाद हम इस तरह से इसको फोल्ड करेंगे और ऊपर वाली साइड के ऊपर जहाँ पे हमारी एक्स्ट्रा लाइन थी ना, वहाँ पे आपने नेक को राउंड में इस तरह से ट्रेस करना है। मैंने इसकी लंबाई और चौड़ाई 3.5 इंच रखी है। गले की ऊपर वाली साइड के ऊपर ना आपने इस तरह से 1.5 इंच के ऊपर ऐसे मार्किंग कर लेनी है और फिर तिरछे में लाइन्स को ड्रॉ कर लेना है। जो मैंने तिरछे में लाइन्स को ड्रॉ किया ना, इसकी जो मेजरमेंट है ये 3.7 इंच आ रही है। अब नीचे वाली साइड के ऊपर इस तरह से बिल्कुल राउंड शेप में हम इसको ट्रेस करेंगे। अब मैं इसकी कटिंग करूँगी। जो मेरा पैटर्न है ना, बिल्कुल इसी के ऊपर मैं इसकी कटिंग कर लूँगी। अब जो हमारा गोल गला है इसकी भी हम कटिंग करेंगे। तो एक हमारा ये पैटर्न बन गया है। ओपन करके आपको दिखा देती हूँ, ये इस तरह से है। अब इसी पेपर पट्टी को यूज़ करके हम बाहर वाले नेक की भी ट्रेसिंग कर लेंगे। तो यहाँ पे देखें, इसी तरह से मैं इसकी हम शेप बना लेंगे राउंड शेप में। तो भी बस बहुत आसान और इजी तरीका मैंने आपके साथ शेयर किया है। अगर आप इस तरह से एक ही पेपर पट्टी के ऊपर दोनों पैटर्न को कट करेंगे ना, तो आपका जो डिज़ाइन है वो बिल्कुल परफेक्ट शेप में बनेगा। ओपन करके आपको मैं दिखा देती हूँ, ये इस तरह से हमारा ये डिज़ाइन आएगा। तो चलिए अब हम बॉक्स को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखें, नीचे वाली साइड के ऊपर ना एक के ऊपर मैं क्रॉस लगा रही हूँ, एक के ऊपर मैं टिक लगा रही हूँ बॉक्स के ऊपर। सेम इसी तरह से ऊपर वाली साइड के ऊपर भी हम ऑपोजिट करेंगे। जिस साइड के ऊपर मैंने टिक लगाया वहाँ पे मैं क्रॉस लगाऊंगी, जहाँ पे मैंने क्रॉस लगाया वहाँ पे मैं टिक लगाऊंगी। जैसे आप वीडियो में देख रहे हैं ना, आपने भी सेम इसी तरह से करना है। तो सारे बॉक्स के ऊपर हम इसी तरह से करेंगे। इस तरह से हमें डिब्बियों को बनाने में बहुत ज़्यादा आसानी रहेगी, तो आपने ध्यान से देख लेना है। अब जो हमारी क्रॉस वाली डिब्बी है ना, इसके अंदर आपने इस तरह से बड़ा सा क्रॉस लगाना है। बिल्कुल बराबर में आपका ये क्रॉस होना चाहिए। अभी मैं क्लोज में भी आपको दिखा रही हूँ, ये देखें इस तरह से क्रॉस लगाने से हमारी जो डिब्बी की कटिंग है वो बहुत आसानी से होगी। अब यहाँ पे देखें, जिस तरह से हमने डिब्बी में क्रॉस लगाया ना, इसी तरह से आपने इसको फोल्ड करने के बाद ना बिल्कुल इसी तरह से सेंटर की जो हमारी लाइन है इसी के ऊपर इसकी हम कटिंग करेंगे। तो चारों तरफ से आपने इसी तरह से इसकी कटिंग कर लेनी है। सेम इसी तरह से मैं आपको और भी करके दिखा देती हूँ, ये देखें बिल्कुल इसी तरह से आपने चारों तरफ से इसकी कटिंग कर लेनी है। अब मैं साथ में ग्लू का इस्तेमाल कर रही हूँ।
जब हम बराबर में इस तरह से कटिंग करेंगे ना तो चारों तरफ हमारा इस तरह से ना ट्रायंगल शेप में ये कटिंग होगी। और साथ में आप आयरन भी करते रहें। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से मैं इनकी आयरन भी कर रही हूँ। तो बाकी भी सारे जो हमारे क्रॉसिंग वाले होंगे ना पैटर्न, आपने उनकी भी इसी तरह से कटिंग करनी है। तो व्यूवर्स, कटिंग करते वक्त आपने एक बात का खास ख्याल रखना है, जो मैंने स्टार्टिंग के ऊपर कटर का इस्तेमाल किया हुआ ना, आपने भी इनकी कटिंग करते वक्त वही कटर इस्तेमाल करना है। ये कटर आपको मार्केट में बहुत आसानी से मिल जाता है। अभी मैं फिर से आपको दिखाती हूँ। ये देखें, इस तरह से बिल्कुल नोक तक हमने इसकी कटिंग करनी है। सीज़र का अगर हम इस्तेमाल करते हैं ना तो सीज़र से में भी हो सकता है कि आपसे कटिंग ज़्यादा हो जाए और डिज़ाइन भी ख़राब होने का ज़्यादा ख़तरा है। तो आपने भी इसी तरह से कटर का ही इस्तेमाल करना है। इसके अलावा आप काविये का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। काविये के साथ भी हम कटवर्क वाले डिज़ाइन बहुत आसानी से बना लेते हैं। लेकिन जब आपने काविये का इस्तेमाल करना ना, तब आपने नीचे वाला जो फैब्रिक होगा ना वो सिल्क में आपने इस्तेमाल करना है, तब आपका काविया अच्छे से काम करेगा। तो व्यूअर्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डिज़ाइन हमारा बनके रेडी है। अब अच्छी तरह से हम इसको आयरन करेंगे। तो यहाँ पे मैंने इसको आयरन कर लिया। अब सीधा करके आपको दिखाती हूँ। ये देखें, बिल्कुल परफेक्ट शेप है हमारी, ये डब्बियाँ बनके रेडी हैं। अब डिज़ाइन को हम ऑर्गेन्जा फैब्रिक के ऊपर सेट करेंगे। तो उसके लिए यहाँ पे देखें मैं ग्लू लगा रही हूँ। तो आपने सभी जो हमारे बॉक्स होंगे ना उनके ऊपर अच्छी तरह से ग्लू लगा लेनी है। तो यहाँ पे मैंने ग्लू लगा ली है। अब मैं डिज़ाइन को ऑर्गेन्जा फैब्रिक के ऊपर इसी तरह से रखूँगी। ये देखें, इस तरह से रखने के बाद अच्छी तरह से आयरन करके इसको फिक्स करेंगे। और जो हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको हम कट कर लेंगे। जो हमारा पैटर्न है ना, बिल्कुल इसी शेप में हमने इसकी कटिंग करनी है। कटिंग के बाद अब हम इन बॉक्स को स्टिच करेंगे। तो यहाँ पे देखें, एक बॉक्स को मैं सिलाई लगा रही हूँ, इसी के साथ दूसरे बॉक्स को हम साथ ही सिलाई लगाते जाएंगे। आपने बार बार डिज़ाइन को मशीन से नहीं निकालना, इसी तरह आपका डिज़ाइन चलता जाएगा। तो अच्छी फिनिशिंग के साथ आपने सिलाई लगा लेनी है। तो व्यूअर्स, यहाँ पे वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो रही थी, इसलिए मैं यहाँ पे फास्ट करके आपको दिखा रही हूँ। तो इस तरह से पूरे डिज़ाइन को स्टिच करने के बाद फिर हम अगला डिज़ाइन जल्दी से बनाएंगे। तो यहाँ पे देखें, मैंने इसको स्टिच कर लिया है। अब मैंने 2 इंच चौड़ी पट्टी ली है। इसको इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। फोल्ड करने के बाद आपने उल्टी साइड के ऊपर सिलाई लगानी है। साइडों की सिलाई लगाने के बाद फिर हम नेक को स्टिच करेंगे। तो इसलिए आपने ध्यान से वीडियो को देखना है। ये देखें, दूसरी साइड के ऊपर मैं सिलाई लगाऊंगी। अब हम सीधी साइड के ऊपर इनको पलटाएंगे और जो एक्स्ट्रा पट्टियां हैं ना उनको कट कर लेंगे। अंदर की तरफ लेस रखेंगे और सीधी साइड के ऊपर इस तरह से सिलाई लगा लेंगे। बहुत यूनिक और डिफरेंट सा ये डिज़ाइन है, आपने ज़रूर इसको ट्राई करना है। इस तरह के डिज़ाइन आजकल काफ़ी ट्रेंडिंग में है। तो यहाँ पे देखें, इस तरह से मैं दूसरी साइड के ऊपर भी सिलाई लगा रही हूँ और एक्स्ट्रा लेस को हम कट कर लेंगे। गले के लिए यहाँ पे मैंने अरे फैब्रिक लिया है। इसकी भी चौड़ाई उतनी ही है जितनी मैंने पहले ली थी, 2 इंच की। इसका सेंटर कर लेंगे और जो हमारा नेक है इसका भी हम इस तरह से सेंटर करेंगे। और पट्टी को फोल्ड करने के बाद ना आपने इस तरह से एक साइड के ऊपर सिलाई लगानी शुरू करनी है और पूरे नेक को इसी तरह से स्टिच कर लेना है। तो तकरीबन मैं 1 पाँव की सिलाई यहाँ पे लगा रही हूँ। नेक के ऊपर इस तरह से छोटे कट्स लगाने के बाद फिर हम इस पट्टी को सीधी साइड के ऊपर पलटाएंगे। तो ये देखें, ये इस तरह से स्टार्टिंग के ऊपर आपने इसको फोल्ड करना है। ये फैब्रिक पट्टी जो एक्स्ट्रा है ना, ये हमारी पीछे गले के साथ बंधेगी। तो इसलिए आप इस फैब्रिक पट्टी को अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ज़्यादा लंबा भी रख सकते हैं, जैसे आपको पसंद हो आप उसी तरह इसको रख लें। अब अंदर की तरफ इस तरह से मैं लेस का इस्तेमाल करूँगी। अब यहाँ पे देखें, जहाँ पे मेरी ये पहले लेस लगी हुई थी ना, उसी के साथ ही रख के आपने ये वाली लेस भी लगानी है।
अगर आपको पहले समझ नहीं आई तो आप फिर से देख सकते हैं। इस तरह से आपने फोल्ड करना है जैसे आप वीडियो में देख रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो एंड वाली हमारा पॉइंट है ना, यहाँ पे भी आपने इसी तरह से फोल्ड करने के बाद बिल्कुल किनारी की सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ पे हमारी स्टिचिंग मुकम्मल हो गई है। तो ये देखिए डिज़ाइन की फिनिशिंग भी आप चेक कर सकते हैं। अब नीचे वाली साइड के ऊपर आप चाहे तो आप मार्केट से टसल्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे देखें जो मैं आपको ट्रिक बता रही हूँ ना, बहुत ही यूनिक है। अब यहाँ पे देखें जो हमारी लेस का फ्लावर है उसी का इस्तेमाल करेंगे। साथ में हम 2 मोती लगाने के बाद अपने डिज़ाइन को अच्छी तरह से पक्का कर लेंगे। कोई भी आपको मार्केट से टसल्स लेने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये देखें इस तरह से है। अब मैंने शर्ट वाला फैब्रिक लिया, इसका मैं सेंटर करूँगी और जो मैंने राउंड शेप में स्टार्टिंग के ऊपर गोल नेक की कटिंग की हुई थी ना, इसी को सेट करेंगे। गोल गले का सेंटर आपने बिल्कुल ध्यान से करना है और अच्छी तरह से इसको पिन अप करने के बाद हम इसको सिलाई लगाएंगे। पेपर पट्टी के बिल्कुल किनारी के ऊपर मैंने सिलाई लगाऊंगी। ये देखिए यहाँ पे इस तरह से बिल्कुल हम किनारी की सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पे देखिए हमारी स्टिचिंग मुकम्मल हो गई है। अब हम सेंटर से जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको कट करेंगे। तो सिलाई जो हमारी है ना वो आप देख सकते हैं कि पेपर पट्टी के ऊपर है। डिज़ाइन को हम उल्टी साइड के ऊपर पलटा देंगे और साथ में इसको अच्छी तरह से आयरन करेंगे। आयरन करने के बाद मैं आपको बताऊंगी कि आपने अपने डिज़ाइन को किस तरह से फिक्स करना है। जैसे कि मैंने आपको बताया था ना कि ये डिज़ाइन की जो मेजरमेंट है आपके साथ मैं शेयर कर रही हूँ, ये मीडियम टू लार्ज के लिए है। तो यहाँ पे आप अपने डिज़ाइन को जितना मर्ज़ी कम या ज़्यादा भी रख सकते हैं। तो इससे पहले आप यहाँ पे देखिए जो बैक साइड का हमारा नेक है ना, इसको आपने अच्छी तरह से फिक्स करना है और बिल्कुल किनारी के ऊपर सिलाई लगाने के बाद फिर आपने जो दूसरा डिज़ाइन है उसको इसके साथ ज्वाइन करना है। तो यहाँ पे देखिए दोनों डिज़ाइन को हम ज्वाइन करेंगे। आपने अच्छी तरह से इनका सेंटर करना है बिल्कुल परफेक्ट। ये देखें इस तरह से आप अपने डिज़ाइन को यहाँ पे कम या ज़्यादा रख सकते हैं। अगर आप लार्ज के लिए बना रहे हैं ना तो आप थोड़ा सा नीचे रख के अपने डिज़ाइन को सेट करें। अगर आप मीडियम के लिए बना रहे हैं तो थोड़ा सा ऊपर रख के अपने डिज़ाइन को सेट कर सकते हैं। तो ग्लू के साथ मैं इसको अच्छी तरह से फिक्स करने के बाद आयरन कर लूँगी और सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ पे हमारा जो डिज़ाइन है वो बनके रेडी है। अब इसकी जो फाइनल लुक है वो भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ और ये पहना हुआ किस तरह से लगता है वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। फ्रंट का जो हमारा डिज़ाइन है वो तो बिल्कुल परफेक्ट बन गया। अब बैक नेक हम किस तरह से बनाएंगे, तो पहले आप फ्रंट देख लें फिर मैं बैक भी आपको दिखा देती हूँ। तो यहाँ पे देखें मैंने पूरे अपने फ्रॉक को स्टिच कर लिया। आप कुर्ती के ऊपर भी इस डिज़ाइन को बना सकते हैं, फ्रॉक के ऊपर, दोनों के ऊपर आप इस डिज़ाइन को बना सकते हैं। और जो हमारा फ्रंट वाला गला है ना, इसको अपने बैक वाले गले के साथ सिंपल आपने स्टिच कर लेना है। और मैंने यहाँ पे पेपर पट्टी का इस्तेमाल किया है बैक नेक के लिए भी। आपने बैक नेक को ज़्यादा आपने डीप नहीं रखना। डिज़ाइन की फाइनल लुक मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो आप देख सकते हैं कि ज़बरदस्त फिनिशिंग के साथ ये बन के रेडी हुआ है और पहना हुआ ये किस तरह से लगता है वो भी आप देख लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दुआ में याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।